बात करते हैं, आपने उन पे तो इल्जाम लगा दिया कि आप इंडिया से आए हो। उन्होंने अगर झूठ बोला तो बताओ, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई झूठ बोला है। कौन सी जंग, मतलब आप बताएंगे आपको लगता है हम जीते हैं, फिर मैं भी बोलूं 1971 की जंग कौन जीता? इंडिया। अच्छा, तो आप इंडिया से आए हैं? नहीं, मैं इधर ये साथ ही रहता हूँ। तो फिर आपने क्यों बोला कि इंडिया जीता? ये भाई वो फजूल बातें कर रहे थे इसलिए मैंने 65 की जंग में भी इंडिया ने पाकिस्तान का जो इलाका है ना, 300% इलाका जो पाकिस्तान के उनका इलाका, सॉरी यार, 65 की जंग में ना पाकिस्तान ने इंडिया का जितना इलाका अपने कब्जे में लिया था, इंडिया ने उससे 300 गुना ज्यादा पाकिस्तान का इलाका अपने कब्जे में लिया था। ये बात आपको बताई गई है, बुक्स में नहीं बताई गई। तो भाई ये कह रहे हैं कि इंडिया जो सा वो 4 जंगें जीत गया हमारे से, ये ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने बुक्स पकड़ी हैं इसलिए ये कह रहे हैं कि इंडिया 4 जंगें हमारे से जीत गया, ये ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? ये किताबों में तो हम जीते हैं, लेकिन हकीकत में तो इंडिया जीता। वो किधर गए हैं भाई जो कह रहे थे इंडिया? को पता भी है इंडिया हमारी दुश्मन है, कहाँ भी हमको छोड़ता नहीं है। अभी कल की आप देखो नहीं, इंडिया की खबर तो आप सुना होगा, मेरे पास भी तो मसला वो नहीं तो ऐसी खबर सुना भाई, वो फौज का अवाम आमने सामने हुआ, लड़ाई हुआ, ये मुल्क क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ, लेकिन गलत हुआ। यहाँ पर कोई बम धमाका हो जाए ना, फिर भी इंडिया को उन पर हम इल्जाम लगाते हैं। ये सारा कुछ मतलब इंडिया को ना लाए ना, इनका काम ही नहीं चलता। बीच में हम इंडिया को कहाँ से ले आते हैं कि उतना इंडिया ने नहीं 75 साल में नुकसान जब किया? कोई नई बात, कुछ नहीं ना मिलता तब इंडिया, यही बात है ना, मतलब अपना तो नुकसान इंडिया भी यही करता है जब उनको कुछ नहीं मिलना पाकिस्तान, और पाकिस्तान को कुछ नहीं। एग्जाम्पल वो उनके वहाँ पे जो पॉलिटिक्स चलती है, उन्होंने कब पाकिस्तान का कहा कि भाई ये जो पाकिस्तान की वजह से, कोई मिसाल नहीं, मिसाल नहीं, जब भी उनको भी ऐसे होता है ना, जब कोई बात ना मिले। डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि अभी जो इस टाइम सिचुएशन है पाकिस्तान की, और गवर्नमेंट की तरफ से कभी मरियम औरंगजेब, कभी शहबाज शरीफ या इस तरीके से स्टेटमेंट आती है कि उतना नुकसान हमारा इंडिया ने 75 साल में कर सका जितना इमरान खान साहब ने कर दिया। ये अब जो इस टाइम सिचुएशन है उसे देखते हुए क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, सबसे पहले तो ये बात है कि कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो एक दूसरे की टांगे ना खींचे। शहबाज शरीफ साहब आते हैं, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान आए, शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने टांगे खींची हैं, तो अपना उन्होंने रूल भी किया 3.5 साल या 4 साल। उस जैसे ही वो उनको उतारा गया है वो अदम एतमाद करके, अब वो उनकी टांगे खींच रहे कि किसी तरह इमरान खान साहब को फिर से पीछे कर दिए। पॉलिटिक्स में ये सब चलता है, लेकिन किसी को कत्ल की धमकी दे देना या इस तरीके से स्टेटमेंट देना, गोलियां किसी पे चलवा देना या किसी को अरेस्ट कर लेना, उठा लेना, किडनैप करना, ये क्या ये भी होना चाहिए? किसने धमकी दी कत्ल की? और डायरेक्टली अगर राना सनाउल्लाह की बात करें या इसके वो तो अलावा, फालतू इंसान है, उसकी बात सुनने वाली, वो ऑथेंटिक बंदा है, वो तो बोलता रहता है। हमारे मिनिस्टर हैं वो भी, वो तो बस ऐसे बोलता रहता है, बोलने के लिए। हाँ, मैं भी कह दूंगा, मैं कत्ल कर दूंगा। अंकल से मैं भी ये बात कर रहा था, अंकल मैं ये बात कर रहा था, हमारे आपस के इंटरनल मामलात हैं, जैसे पीटीआई है, जो भी है हमारी पार्टी है, नून लीग भी पाकिस्तान की हमारी पार्टी है, बीच में हम इंडिया को कहाँ से ले आते हैं कि उतना इंडिया ने नहीं 75 साल में नुकसान जब किया कोई नई बात, कुछ नहीं ना मिलता तब इंडिया, यही बात है ना, मतलब अपना तो नुकसान इंडिया भी यही करता है जब उनको कुछ नहीं मिलना पाकिस्तान, और पाकिस्तान को कुछ नहीं। एग्जाम्पल वो उनके वहाँ पे जो पॉलिटिक्स चलती है, उन्होंने कब पाकिस्तान का कहा कि भाई ये जो पाकिस्तान की वजह से, कोई मिसाल नहीं, मिसाल नहीं, जब भी उनको भी ऐसे होता है ना, जब कोई बात ना मिले, पाकिस्तान की बात ला के वो अपने लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं, ठीक है, अपना पॉइंट बना लेते हैं। ऐसे ही सेम पाकिस्तान में है। आपको लगता है कि ऐसा है कि वो पाकिस्तान की बात, कोई एग्जाम्पल कोई है आपके सामने? क्या मतलब इंडिया की? हाँ, इंडिया की, कि हम हर बात में इंडिया को क्यों ले आते हैं? देखें, इंडिया के साथ अभी तक हमारी 2 जंगें हो चुकी हैं, 2 नहीं 4 तकरीबन हो चुकी हैं। चले सॉरी 4 होगी होंगी तो लेकिन उनमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने एक ही जीती है। कौन सी? 65 वाली? 65 की जीती है, लेकिन है नहीं, ऐसा है नहीं, वो भी नहीं जीती। वो सिर्फ हमें बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जीतने वाली। इंडिया की बुक्स उठा के पढ़ो, पता चले क्या था। पाकिस्तान की पढ़ो, पाकिस्तान जीता, इंडिया की पढ़ो, इंडिया जीता है। ये बात ऑथेंटिक है। ये इंडिया वो जीता हुआ भाई, हमारा पाकिस्तान जीता हुआ, इंडिया कहाँ ला के बंदे क्या हुआ? नहीं, बुक्स भाई, ये तो इसको बताया गया है ना। ये भाई इंडिया से आए लगता है। यही बात है कि authentic बात थोड़ी सी। अब ये नहीं, network के- कोई अपने मुल्क की बात करो, इंडिया की पहुंच गए हो। नहीं, ये देखें, एक मिनट, पाकिस्तान में खड़े हैं और ये कहते हैं 4 जंगें हम जीती हैं, ऐसा बोले? हाँ, नहीं, मतलब इसका ऐसी हकीकत नहीं है। यही बात है। मैं इधर खड़ा होके, आपको जो ना मुतालिया पाकिस्तान 9, 10, 11, 12 में पढ़ाई जाती है ना, उसमें सब झूठ है, कुछ हकीकत नहीं बयान की जाती उसमें। इधर आए, बड़ा मजा आएगा आपसे बात करते। आपने उन पे तो इल्जाम लगा दिया कि आप इंडिया से आए हो। उन्होंने अगर झूठ बोला है तो बताओ, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई झूठ बोला है। कौन सी जंग, मतलब आप बताएंगे आपको लगता है हम जीते हैं, फिर मैं भी बोलूं 1971 की जंग कौन जीता? इंडिया। अच्छा,
तो आप इंडिया से आए हैं, नहीं मैं इधर ये साथ ही रहता हूँ। तो फिर आपने क्यों बोला कि इंडिया जीत? ये भाई वो फजूल बातें कर रहे थे इसलिए मैंने 65 की जंग में भी इंडिया ने पाकिस्तान का जो इलाका है ना 300% इलाका जो पाकिस्तान के उनका इलाका सॉरी यार बात 65 की जंग में ना पाकिस्तान ने इंडिया का जितना इलाका अपने कब्जे में लिया था, इंडिया ने उससे 300 गुना ज्यादा पाकिस्तान का इलाका अपने कब्जे में लिया था। ये बात आपको बताई गई है, बुक्स में नहीं बताई गई, ऐसे ही है। हमारी बुक्स में नहीं बताई गई, लेकिन जो इंडिया में बताई गई है, इंटरनेशनल लेवल की बुक्स में बताई गई हैं, बड़े लेवल पे बताई गई हैं ये बुक। आज भी हम सबक क्यों नहीं सीख लेते? आज भी 4 जंगें हुई, देखें जो आप थोड़े एजुकेटेड हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, वो लड़का भाई था चला गया, वो जज्बात में आके उसने बोल दिया आप इंडिया से आए हो, उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता। क्या आपको लगता है कि 4 जंगें हुई जो हमने नुकसान उठाया, फिर भी हम जो उनसे इंडिया की जान नहीं छोड़ रहे, हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं? हम डेवलपमेंट के हवाले से क्यों नहीं सीखते, या डेवलपमेंट के हवाले से क्यों नहीं उनकी बात करते? ये असल में जो आर्मी है ना वो अपने इलाकों तो कंट्रोल कर नहीं सकती। जब उनको कोई बात, अब हमारे पास सिंध है, बलूचिस्तान है, वो हमारे कंट्रोल में है, हम उनमें क्या डेवलपमेंट कर सकें? पंजाब तो अपने लेवल पे, पंजाब ने डेवलपमेंट की है, सिंध बलूचिस्तान वो कहाँ पे है? वो पाकिस्तान नहीं है, कश्मीर की अगर वो एक कच्चे के इलाके का आपको पता है, वहाँ पे डाकुओं को आज तक मसला हल नहीं हो सका। क्यों? 2023 में हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे इलाके मौजूद हैं, और वो भी पंजाब के साथ बिल्कुल ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे डाकुओं का राज है, ना वहाँ पे पुलिस नहीं जा जब से सकती। पाकिस्तान बना आज तक राज है, कोई नहीं हटा सका उनको, आर्मी कोई नहीं हटा सका। क्यों? आपको नहीं लगता उनके पीछे कोई पॉलिटिशियंस होंगे? नहीं तो पुलिस हो, स्टेट हो, आर्मी हो, पाकिस्तान की एजेंसीज हो, आर्मी होगी, क्यों नहीं रिजॉल्व कर सकती उनको? कर सकती है, इन्वॉल्व है। आप इस पे क्या कहते हैं? मैं ऐसे कहता हूँ उसके ऊपर किसी का हाथ होएगा, 1 मिनट में पकड़ सकते, क्यों नहीं पकड़? वो अंदर से निकाल सकते। 1-1 करोड़ मांग रहे होते हैं, ऑनलाइन वीडियो डेली भेज रहे होते हैं, कोई नहीं पता मांगते हैं, पता मांग रहे हैं। ये बताएं कि जो सिचुएशन है ये बेहतरी की तरफ आएगी, और दूसरे नंबर पे जो हकीकत है, जो हिस्ट्री है, वो पाकिस्तान की पब्लिक को पता चल पाएगी, या फिर कोई हकीकत की बात करेगा, सच की बात करेगा रोड पे खड़ा होकर, तो कोई भी कह देगा तुम इंडिया से आए हो। उसको बताया नहीं कि उसको नॉलेज में कमी है ना, उसको पता नहीं है, उसको जैसे बताया कि वो अपने नॉलेज के बेस पे कहेगा ये गलत है। उसको हकीकत का जब पता चलेगा ना, जब वो खुद बुक्स को पढ़ेगा आगे आके, फिर उसको पता चलेगा। जाहिर बात है, कोई भी चीज है हम अपनी गलती को मानेंगे, हकीकत को एक्सेप्ट करेंगे, तो ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर इन्होंने ये बात की है, इन्होंने अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की है, ऐसा ही है। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये भाई ने बोला कि इंडिया से आए हो, आपको अब बुरा तो लगा होगा? ऐसा ही है, बुरा लगा? ऐसा है, क्योंकि हकीकत वो नहीं जानते ना। हाँ, यही। और जब मैंने पूछा 1971 की कौन जंग जीता, तो उन्होंने कहा इंडिया जीता। ऐसे ही है, पाकिस्तान का बांग्लादेश अलग हुआ साथ है। यहाँ से थोड़ी सी एक मिनट अगर आप इजाजत दें, मैं इनसे पूछता हूँ। भाई ये कह रहे हैं कि इंडिया जो सा वो 4 जंगें जीत गया हमारे से, ये ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने बुक्स पकड़ी हैं इसलिए ये कह रहे हैं कि इंडिया 4 जंगें हमारे से जीत गया, ये ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? ये किताबों में तो हम जीते हैं, लेकिन हकीकत में तो इंडिया जीता। वो किधर गए हैं भाई जो कह रहे थे इंडिया की तरफ से आइए? तो यहाँ तो हर पब्लिक को पता है इस टाइम पे। खैर, ये बच्चों से पूछते हैं, आपको बुक्स में कुछ पढ़ाया जाता है कि कौन जंग जीता? इंडिया। इंडिया। वो तो अभी आपने पाकिस्तान जीता था। कौन सी जंग? 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो, कहते हैं कि पाकिस्तान जीता था, हमारे बुक्स में लिखा हुआ है। बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में क्या? अच्छा, हकीकत मान लेना, देखिए जंग में हार जीत होती है, नो डाउट के हमें भी दुख है, हमारे जवानों की जानें गई, हमारा नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, लेकिन हकीकत को मान के आगे डेवलपमेंट की तरफ जाना बेहतर है, या फिर झूठे ख्वाब और झूठी बुक्स लिखते रहना कि हम जीते, हमने नाको चने चबा दिए, वो बेहतर है? नहीं, हमें जो देखा जाए कि कश्मीर का जो मसला है ना, कश्मीर के मसले को साइड पे रखा जाए, क्योंकि इसके अलावा दूसरे मुल्क है ना, OIC बना था। OIC किस लिए बना था? OIC में ये कहा गया था कि जो कश्मीर और फलस्तीनों पे जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। और सऊदी अरब के उसके जिद्दा में उसका वो है, इसका OIC का मेन हेडक्वार्टर है, मगर वो काम नहीं करे तो हमें क्या ज़रूरत है? हम इतने छोटे से मुल्क होकर हम उधर जाएँ, ठीक है। उससे बेहतर है कि हमें सोचना चाहिए, ठीक है, अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। आपने बोला OIC बना कश्मीर को लेकर, और आपने ही ये बोला कि भाई दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं है इस तरीके से उनके लिए आवाज उठा रहे? मैं आपको बताऊं, इवन सऊदीया की अगर बात करें, वो कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। UAE फलस्तीन हो तो फलस्तीन पे कितना जुल्म हो रहा है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे सऊदी वाले, तो हमारा क्या हक है तो हम इस पे बात करें? हर चीज में नो डाउट, जहाँ पे अगर कोई गलत है हमें बोलना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम मगर हमने ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इसराइल के साथ क्यों नहीं ट्रेड कर सकते? हमारा हक है, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये आप कह रहे हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप कह रहे हैं यहाँ पे किसी दूसरे से या किसी मौलाना से पूछेंगे, वो आप पे फतवा लगाएगा। हाँ, वो तो फतवा लगाएगा, मगर इसराइल से ट्रेड करना चाहता है।
वो तो सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं, अभी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ या और मरियम औरंगजेब की बात करें जो कि मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि उतना नुकसान पाकिस्तान को 75 साल में इंडिया नहीं पहुंचा सका जितना शहबाज शरीफ और उसने इमरान खान ने पहुंचा दिया। क्या कहेंगे? ये बात सही है, क्योंकि यूथियों ने बड़ा काम खराब किया हुआ है, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट की जो भी वो थी ना कि उनको जलाया हुआ है, ये गलत उन्होंने किया हुआ है। ठीक वो है, तो कह रहे हैं हमने ये ऐसा कुछ नहीं किया, ये कुछ और लोग थे जिन्होंने हमारा नाम लेके ये गवर्नर, अगर बात करें जिन्ना हाउस पे या इस तरीके से अटैक किया, कोर कमांडर के घर पे अटैक किया, वो पीटीआई वाले नहीं थे, उनका ये क्या है? न्यूज़पेपर में दो तीन दिन पहले आया फोटो आए हुए थे। ठीक है कि इन बंदों की पहचान करो, हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, उन बंदों की पहचान हो, उनको गिरफ्तार करके उनको पता चल जाएगा कौन बंदे थे कौन नहीं थे। बिल्कुल ऐसे क्या ये उसकी आदमी पीटीआई के बंदे। अभी मैं एक जगह में बैठा था, जो उर्दी जो ले गया नहीं, हमारा एक दोस्त है उसका बंजाई था, वो उर्दी जो कोर कमांडर का गिरफ्तार भी हुआ। तो पीटीआई के आदमी थे, तो और कुछ हम कहे गला वो गलत ही है, वो सब पीटीआई के बंदे थे। वीडियोस भी वैसे मौजूद हैं जिसमें पीटीआई के अपने ही लोग जो वर्कर हैं, कारकुन हैं, ये कहते जज्बात में नजर आ रहे थे कि हम ऐसा वैसा करेंगे। लेकिन फिर भी अगर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे पास सबूत है कि वो हम लोग नहीं है, तो वो तो तफ्तीश होनी चाहिए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सवाल ये है लास्ट में, उसके बाद वाइंड अप करते हैं, जिस पे टॉपिक स्टार्ट किया था कि हम हर चीज़ में इंडिया को क्यों ले आते हैं। मतलब हमारे आपस में कोई लड़ाई हो, पार्टीज आपस में मुखालफत करें, गवर्नमेंट अपोजिशन की बात हो, हर चीज़ में हम ये कह देते हैं कि ये उतना नुकसान इंडिया ने नहीं किया जितना ये हो गया, ये इंडियन एजेंट है, ये इसराइल का एजेंट है, इंडिया से क्यों इतना डराया जाता है हमें? भाई एक तो पहली बात ये कि इंडिया के हमें क्यों डरा जाता है, क्योंकि हम एक मोबे वतन। ठीक है, हमें क्योंकि पाकिस्तानी हैं, हम सिंधी हैं। ठीक है, सिंधी हैं, सिंध से आए हैं। जी मैं सिंध से हूँ बेच। मगर ये सिखाया जाता है क्योंकि हमारे जहनों में ये बिठाया गया कि अगर हम इंडिया के खिलाफ बोलेंगे, ठीक है, अगर हम इंडिया का नाम यूज़ करेंगे तो पाकिस्तानी समझेंगे यार ये तो बड़ा जुल्म हो गया, ये तो बड़ा गलत कर दिया है इन्होंने। ये तो बड़ा मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करता है, देखो इंडिया के खिलाफ बोल रहा है। यही है हमारा कंसेप्ट ही, जब माइंड सेट ऐसा बना दिया जाएगा कि भाई आप मुहिब्बे वतन, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले होगे ही, तब आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप इंडिया के खिलाफ बोलोगे, तो फिर शायद चेंज नहीं आएगा, रिलेशन बेहतर नहीं होंगे। आप सिंध से हैं, मुझे ये बताएं वहाँ पे जो मिनॉरिटीज रहती हैं, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती है, किस कंडीशन में रहती है? सर मिनाटी के साथ बड़ा जुल्म होता है उधर, चाहे मिनाटी के साथ सर इतना जुल्म होता है कि मैं बता नहीं सकता सर आपको। क्योंकि सर देखा जाए ना, मिनाटी का पाकिस्तान में ठीक है, मिनाटी को हक दिया जाए, क्योंकि अभी आइन में हक दिया गया, मगर वैसे कोई हक नहीं है उनके साथ इतना जुल्म होता है। उनको मजहबी वो त्यौहार नहीं मनाने देते ठीक तरीके से। ठीक है सर, उन पे बड़ा जुल्म होता है। ठीक है, तो हम वैसे आप कौन से इलाके से मैं सर लाड़काना से हूँ। लाड़काना से हैं। वैसे हम कहते हैं, कभी इंडिया की बात करते हैं कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कभी फ़लस्तीन बर्मा की बात करते हैं, तो अपने घर में अपने सिंध में हमें ये चीज़ें नज़र क्यों नहीं आ रही? और ये एक सिंधी भाई ऐसे बोल रहे हैं, वैसे तो मैंने सिंध का विजिट किया है, जो कंडीशन थी आपको दिखाए, अब सिंधी भाई खुद ऐसा बोल रहा है, ऐसा हम क्योंकि सर मीडिया कुछ नहीं बोलती। अगर मीडिया कुछ बोले, अगर मीडिया कुछ रिगार्डिंग करे या मीडिया कुछ दिखाए तो ये तभी तो मसला हल होगा ना। ऐसे तो नहीं हल होगा, जाती नहीं है, क्योंकि सर सरदारी निज़ाम था, ठीक है, वडेरा निज़ाम है उधर। ठीक है, इस वजह से वो उधर नहीं जा सकते और रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, और मीडिया का भी जमाना है, फिर भी उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो घर बैठे हुए हैं। आप एजुकेटेड हैं, फोर्स कन्वर्जन की भी आपको नॉलेज होगा जो वहाँ पे होता है या नहीं होता, पहले तो ये बताएं। क्या फोर्स कन्वर्जन जबरदस्ती? अच्छा, ये यार ये देखा जाए तो क्योंकि सिर्फ औरतें ही होती हैं, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जितने भी हुई हैं ना, मतलब चेंज किया हुआ है ना, हिंदुओं को मुसलमान, सिर्फ उनकी औरतें हुई हैं, कि मर्द क्यों नहीं हो रही? हमें तो पता पीछे क्या लॉजिक है सर, वो हमें भी नहीं पता कि क्या लॉजिक है। पता हुकूमत का काम है, स्टेट का काम है, ये पता करना हमारा काम नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत इस पे खबर रखनी चाहिए। आप में से कोई बात करना चाहेंगे भाईजान? किस बारे में? ये इस टाइम स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, मरियम औरंगजेब साहिबा या शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दी है कि उतना नुकसान 75 साल में हमारे इंडिया नहीं कर सका जितना इमरान खान ने कर दिया। ये जो कोर कमांडर हाउस या इस तरीके से या उनकी पार्टी ने, क्या कहना चाहेंगे इसके? यार इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये इमरान खान ने तो नहीं किया ना, ये सारा कुछ ये जो किया है वो आवाम को भड़काया गया है, इसलिए उन्होंने जो किया है नुकसान उनका। पर आप जो कह रहे हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि ये इतना नुकसान 75 साल में इंडिया ने नहीं किया तो इन्होंने कर दिया है, वो तो अपनी स्टेटमेंट देती जा रही है। हम तो प्रो पीटीआई हैं यार, हम पीटीआई को वो तो आपका हक है, आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें, आप पीटीआई को सपोर्ट करें, नून लीग को सपोर्ट करें, लेकिन सवाल ये है इंडिया कहाँ से बीच में आ जाता है? हमारे घर का मामला हो फिर भी हम इंडिया को ले आते हैं। हमारे यहाँ पे बिजली ना आए, हम कहते हैं इंडिया की वजह से, पानी ना आए, पानी ज्यादा आ जाए तो इंडिया की वजह से, जो भी मसला हो हम कहते हैं। सर आप देख लेना कि अब यहाँ पर कोई बम धमाका हो जाए ना, फिर भी इंडिया को
उन पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं। ये सारा कुछ मतलब इंडिया को ना लाना इनका काम ही नहीं चलता उसके अलावा। यानी अवाम के जज्बात के साथ खेला जाता है, हर चीज में उनके खिलाफ बात कर दी जाती है। यही बात है, कोई बिल्कुल। चेंज आने की उम्मीद है या ऐसे ही चलता रहेगा? उम्मीद तो नहीं लग रही भाई आप फिलहाल। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिंध से तो नहीं belong मैं सिंध से बिलोंग, कौन से इलाके? मैं खैरपुर से हूँ। खैरपुर से। अच्छा, मैंने भी सिंध का वैसे विजिट किया। मुझे ये बताएं, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती है, किस कंडीशन में रहती है? बड़ी अच्छी कंडीशन में रहती है। इधर भाई खड़े थे जो कह रहे थे कि वो भाई चले गए हैं जो इधर खड़े थे, जिनसे भी बात कर रहा था मैं। हाँ, वो ये कह रहे थे कि वहाँ पे जो सा वो फोर्स कन्वर्जन या इस नहीं तरीके से ऐसा नहीं कुछ भी नहीं होता ऐसा। अभी हमारे पास एक हिंदू दोस्त आया था खैरपुर का, ये हमारे पास आया था इधर लाहौर, तो हमने उसकी बड़ी खिदमत की है। वो कह रहा था कि यार हमें जितने हकूक मिलते हैं सिंध में, उधर मतलब लाहौर में इतने नहीं मिलते लोगों को। ठीक है, अगर हक मिलते हैं तो फिर अभी तक आप कोई बड़ा बता दें, कोई जर्नलिस्ट, अगर मैं अपनी फील्ड से बात करूं जो कि हिंदू कम्युनिटी से हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई बड़ा खिलाड़ी बता दें हिंदू कम्युनिटी से हो, आप तो सिंध से हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो, यार- कोई बड़ा पॉलिटिशियन, एक पीपल पार्टी को छोड़ के उनके वहाँ पे एक हैं, उसके अलावा कोई बड़ा पॉलिटिशियन, कोई वजीर आला की बात कर लें या इस तरीके से यार कोई? आप क्रिकेटर की बात कर रहे हैं ना, क्रिकेटर तो सिंध के भी नहीं लेते, बस एक ही लिया है शाहनवाज दानी यही लिया है। कौन सा लिया है? सिंध वाले देखें, अब सरफराज को बेचारे को नहीं ले रहे। ऐसा ही है ना, इनको साथ ना होता है। वो मिनॉरिटी मेजोरिटी को नहीं देखा जा रहा, वैसे ही वैसे ही सिंध बस को सिंध को ना उन्होंने इग्नोर किया हुआ है, बस पंजाब को वो आगे लेते जा रहे हैं इस मामले में। ठीक है जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। हर एक की अपनी ओपिनियन है। एक भाई ने बोला कि वहाँ पे मिनॉरिटीज के साथ अच्छी कंडीशन नहीं, दूसरों ने बोला अच्छी कंडीशन है। लेकिन आप बताइएगा कमेंट में कि क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमिन शाह। बिन शाह, क्या करते हैं आप? यार मैं पुख्तून फल तंजीम का एक बोले उसका सने ने सदर भी लाहौर का हूँ। इधर मेरा होटल भी अनारगली यहाँ भी है, इधर भी होटल है अपना। और तंजीम के, पख्तूनों की तंजीम के सदर? नेब सदर भी उसके बिल्कुल। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान की कंडीशन की बात की जाए, और अभी रिसेंटली खबर ये है पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि उतना नुकसान शायद इंडिया नहीं कर सका पाकिस्तान का जितना इमरान खान साहब ने मजम्मत भी कर रहे हैं, हमने कर भी दिया, मजम्मत भी किया, वो गलत हुआ। देखो फौजी भी है, उसके ऊपर हमला करना जो हमारा बनता ही नहीं है। देखो भाई मैं ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ, और नमनान की वज़ीर आज़म रो रहा था, फौज नहीं है, समझ नहीं। अभी इंडिया की आप खबर सुनना होगा, मैं भी सुनता रहता हूँ, तो इंडिया ने कितना हमारे ऊपर, हमारा फौज है तो इंडिया को ऐसे डराया है, ना होता तो इंडिया हमारे एक मिनट में कब्जा हमारे ऊपर हमला कर लेता है। क्या हमारी फौज है तो इंडिया डर रहा है, बिल्कुल डर रहा है। आपको लगता है कि इंडिया डर रहा है? हमारी फौज है, हमारी फौज के इसमें उसको हम हिफाजत खुद करना चाहिए, हमें अपने फौज का हिफाजत हम लोगों को करना चाहिए। हम उसके पास हमला करना, ला ऐसे काम करना तो हमारी हिफाजत करे या हम फौज की हम भी हिफाजत? नहीं भैया, हम भी फौज की देखो दिफा के लिए हम टिकट भी दे रहे, हर चीज़ भी दे रहे, लेकिन गलत हुआ नहीं, जो काम हुआ गलत हुआ, गलत हुआ। जाहिर बात है अदारे के ऊपर अगर इमरान कोई खान को गिरफ्तारी देनी चाहिए। देखो नवाज शरीफ को भी ऐसे हुआ था, हर तारीख में भी जा रहा था, हर जगह में कहाँ भी हुआ था, लेकिन अब राना सनाउल्लाह को देखो, दूसरे को देखो, गिरफ्तार नहीं हुआ था। क्या अदालतों के फैसले मानने चाहिए, लेकिन ये है कि अदालतों पे इत्मीद होना भी जरूरी है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो ये इमरान खान साहब के हवाले से बात करती, दूसरी तरफ ये बात करती उतना इंडिया नहीं, मतलब इनडायरेक्टली कहा कि उतना हमारे हमसाए या उतना इंडिया या उतना नेबर कंट्री ने नुकसान पहुंचा पाया जितना कि इमरान है। उन्होंने हमारा क्या नुकसान किया है 75 साल में? क्या मतलब जरा हमारे नुकसान तो वो रोज तो रोज आपको पता भी है, इंडिया हमारी दुश्मन है, कहाँ भी हमको छोड़ता नहीं है। अभी कल की आप देखो नहीं, इंडिया की खबर तो आप सुना होगा, मेरे पास भी तो मसला वो नहीं, ऐसी खबर सुना भाई वो फौज का अवाम आमने सामने हुआ, लड़ाई हुआ, ये मुल्क का क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ, लेकिन गलत हुआ। गलत आप ये कह रहे हैं, उधर ये खबर चली है, ये उधर चल, लेकिन हमारे अवाम के ऊपर, हमारी फौज के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसको इधर हमला नहीं होना करना, ला इधर कोर कमांडर की घर पर, वो हमारी घर है, उसके ऊपर हमला नहीं करना मैं चाहिए। यही कह रहा हूँ, ये तो हमारे आपस के मसले हैं। इसके अंदर इंडिया को हम कहाँ ले आते हैं कि इंडिया उतना नहीं नुकसान? इंडिया ने क्या नुकसान? इंडिया का हमारा नुकसान हर दफा कोई भी मामूली सी बात भी होते नहीं तो इंडिया का खबर देखो, हमारी रोज नुकसान